नमस्कार दोस्तों। काकरोच जनता पार्टी के नए पॉलिसी मैनिफेस्टो, जिसे उन्होंने विजनरी ब्लूप्रिंट नाम दिया है, कि इस बिल्कुल निष्पक्ष और बेहद खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इन शानदार सिनेमैटिक और वाइब्रेंट विजुअल्स के जरिए उनके वादों, लक्ष्यों और नीतियों की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। काकरोच जनता पार्टी ना खुद को पारंपरिक राजनीति के एक बिल्कुल नए और सीधे विकल्प के रूप में पेश कर रही है। उनका बड़ा दावा ये है कि उनका उदय इन पुरानी राजनीतिक बाधाओं को तोड़ने के लिए ही हुआ है। उनका पूरा का पूरा फोकस एक सिटीजन सेंट्रिक यानी जन केंद्रित राजनीति लाने पर है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां नीतियां सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों के संघर्ष और उनकी आकांक्षाओं के इर्द गिर्द घूमती हों। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर दिख रहे इस एजेंडे पर एक तेज नजर डाल लेते हैं। इस पूरे घोषणापत्र को हम 6 मुख्य हिस्सों में डिकोड करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे उनके मूल सिद्धांतों से, फिर राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सुधार, पर्यावरण लक्ष्य, डिजिटल गवर्नेंस और आखिर में उनका 25 साल का लंबा रोड मैप। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, भाग 1, मूल सिद्धांत, जो कि इस पार्टी की नींव है। ये वो बुनियादी वैचारिक ढांचा है जिसके बारे में पार्टी का कहना है कि यही उनके हर भविष्य के नीतिगत फैसले को दिशा दिखाएगा। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि उनके हर नीतिगत फैसले के पीछे ये 3 मुख्य वैचारिक स्तंभ काम करेंगे। पहला है समानता, यानी जाति या धर्म से परे बिना किसी भेदभाव के सबके लिए समान अवसर। दूसरा है न्याय, एक ऐसा तेज और सुलभ न्यायतंत्र जो समाज के बिल्कुल आखिरी इंसान तक भी आसानी से पहुंचे। और तीसरा है प्रगति, जिसका सीधा मतलब है तकनीक, इनोवेशन और आधुनिक शिक्षा के जरिए देश का लगातार विकास करना। अब इन वैचारिक बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था के व्यावहारिक पक्ष पर आते हैं। भाग 2, राष्ट्र निर्माण और अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास के लिए नीतियां। चलिए देखते हैं कि पूरे देश में समृद्धि लाने का उनका असल प्लान क्या है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खूबसूरत और वाइब्रेंट विजुअल से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि पार्टी के 2 सबसे बड़े और बुनियादी वादे क्या हैं। सुलभ स्वास्थ्य सेवा और आधुनिक शिक्षा। वे हर नागरिक के लिए मुफ्त क्वालिटी हेल्थ इंश्योरेंस और मॉडर्न मेडिकल सेंटर देने का वादा कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से आधुनिक बनाने और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पर भी उनका खास जोर है। और ये जो शानदार ग्राफिक हम देख रहे हैं ना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि रोजगार को लेकर उनकी क्या सोच है। उनका मेन फोकस है स्टार्टअप इकोसिस्टम को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा देना। नए इंडस्ट्रियल जोन बनाकर उनका सीधा लक्ष्य लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा करना है, ताकि देश के युवा सीधे मुख्य धारा की इकोनॉमी से जुड़ सकें। अब अगर हम इस टेबल में दी गई आर्थिक प्राथमिकताओं को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें, तो इसमें एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए आसान लोन योजनाओं का साफ प्रस्ताव है। मिडिल क्लास के लिए टैक्स सिस्टम को आसान बनाकर सीधी राहत देने की बात कही गई है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सड़कों, बिजली और इंटरनेट को गांव तक फैलाना, जो उनके इस इंक्लूसिव इकोनॉमी मॉडल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए आर्थिक नीतियों के बाद अब हम इस घोषणापत्र के सामाजिक ढांचे की तरफ रुख करते हैं। भाग 3, सामाजिक सुधार, अधिकारों और समानता का समर्थन। यहाँ हम देखेंगे कि ये पार्टी समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों को सुरक्षित करने की क्या योजना बना रही है। सामाजिक समानता को लेकर इनके लक्ष्य वाकई काफी स्पष्ट हैं। एक तरफ जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता की बात है, जहां नीति बनाने, सुरक्षा और शिक्षा में महिलाओं की कम से कम 50% भागीदारी तय करने का एक बहुत ही ठोस और बड़ा लक्ष्य रखा गया है। और दूसरी तरफ है अल्पसंख्यक कल्याण, जिसका उद्देश्य सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सांस्कृतिक विरासत की पूरी तरह से रक्षा करना है। चलिए अब पर्यावरण की बात करते हैं, क्योंकि आज के समय में विकास के साथ साथ ये बेहद जरूरी है। भाग 4, पर्यावरण लक्ष्य, एक स्थायी भविष्य का निर्माण। पार्टी इसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का एक बहुत ही क्रिटिकल और मॉडर्न पिलर मानती है। एक पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त और आधुनिक भारत बनाने के लिए पार्टी ने रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर भारी दांव खेला है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार शामिल है। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर,
नए अर्बन पार्क और शहरों में जीरो वेस्ट रिसाइकलिंग मॉडल लागू करने का वादा है, जो एक सस्टेनेबल भविष्य की तरफ उनका विजन दिखाता है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरे विजन को हकीकत में बदलने का मुख्य टूल है। भाग 5, डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता को संस्थागत बनाना। इस सेक्शन का पूरा जोर इस बात पर है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके पारंपरिक शासन व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करेगा। पारदर्शिता पक्की करने के लिए ये 3 बहुत ही खास और तकनीकी कदम प्रस्तावित हैं। पहला, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सभी सरकारी फाइलों और बजट की ऑनलाइन ट्रैकिंग। दूसरा है जनता की अदालत, मतलब हर महीने स्थानीय नेताओं के साथ सीधी टाउन हॉल बैठकें। और तीसरा है एक डायरेक्ट फीडबैक ऐप, जिसके जरिए कोई भी नागरिक सीधे तौर पर नीतियों पर अपनी राय या वोट दे सकेगा। और इसी के साथ हम इस घोषणा पत्र के आखिरी और सबसे बड़े दृष्टिकोण पर पहुंच गए हैं। भाग 6, 25 वर्षीय रोडमैप, एक दीर्घकालिक क्षितिज। ये रणनीति दिखाती है कि पार्टी सिर्फ आने वाले चुनावों तक सीमित नहीं रहना चाहती। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इनका एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, अगले 25 सालों के लिए एक मजबूत और समृद्ध भारत की नींव रखना। ये लंबा रोडमैप पूरी तरह से आत्मनिर्भरता, एक अभेद्य राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाने पर केंद्रित है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी का विजन और नीतियां काफी विस्तृत हैं, लेकिन जाते जाते ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये डिजिटल रूप से चलने वाले और जन केंद्रित ढांचे सच में पारंपरिक राजनीति से जुड़ी हमारी सभी उम्मीदों को पूरी तरह बदल देंगे? ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जिसका निष्पक्ष मूल्यांकन हम सबको खुद करना है। आज के इस गहरे और सिनेमैटिक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, जिज्ञासु बने रहिए और इन राजनीतिक बदलावों पर अपनी नज़र बनाए रखिए।